सभी शरीर में, सभी रूप रंग आकार में वह निराकार सत्ता परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में हमारे आपके अंदर बैठा है। तभी हम आप जिंदा हैं। हम आप किसी की माँ है, बहन है, किसी की पत्नी है, किसी का भाई है और पिता है। जैसे ही वह आत्मा हम सबों के शरीर से निकल जाता है तो यह शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसे जला दिया जाता है, राख कर दिया जाता है या मिट्टी में डाल दिया जाता है। शरीर का महत्व नहीं है, आत्मा का महत्व है। आत्मा है तो हम आप हैं। जब तक ये आत्मा शरीर में रहती है तब तक इस शरीर का इस संसार में संबंध रहता है। जब तक आत्मा इस शरीर में रहती है तब तक आप किसी की माँ रहते हैं, कोई किसी का भाई होता है, कोई किसी की बहन होती है, कोई किसी का पिता होता है, कोई किसी का पति होता है। जैसे आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, अब इस शरीर का कुछ भी नहीं होता है, यह मृत्यु को प्राप्त कर गया। अब इस दुनिया से उसे वापस जाना ही पड़ता है। मगर आने जाने के इस क्रम में हमारे मन पर जो जगत का प्रभाव गहरा है, संसार हमको आपको अपने आगोश में रखती है। हम समझते हैं कि मेरा घर है ये, हम बिद्दीपुर के हैं, हम लखनपुर के हैं, चंपापुर के हैं, बख्तियारपुर के हैं, पटना के हैं, हम यहाँ के हैं, वहाँ के हैं। यह सारा भ्रम उस दिन टूट जाता है कि हम तो कहीं के नहीं, हमारा तो यहाँ घर भी नहीं था। अगर होता तो आज मर क्यों गए हम? अगर होता तो आज हम वापस कहाँ हो रहे हैं? हमारी यात्रा तो इस शरीर की यात्रा नहीं थी। शरीर कुछ दिन के लिए मिला था। शरीर के बाद की यात्रा भी हमारी यात्रा होगी, क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं है, मन की मृत्यु नहीं है, शरीर का मृत्यु होता है। अब इस मन को जगत के आकर्षण से निकालना हमारे आपके बस की बात नहीं है। मरते दम तक आदमी धरती के माया में फंसा रहता है। कोई आदमी अगर बूढ़ा हो जाए, मरने लगे, उसके बोली बंद हो जाए, तब भी कान में उसको बोला जाए कि बाबा अब आप मर रहे हैं, बाल बच्चा घर सब आपका छूट रहा है, अब ईश्वर का नाम लीजिए। लेकिन बोली नहीं निकल रही है, लेकिन आंखें रो रही है और मन कह रहा है कि मेरा बेटा छूट रहा है, मेरी पत्नी छूट रही है, मेरा घर छूट रहा है। यानी ये माया इतनी गहरी है मन पर कि हमको आपको वापस जाने नहीं देती। और इसी के चलते शरीर तो मरता है, लेकिन मन जगत के माया में फंसे रहने के कारण इस संसार में आत्मा भटकती रहती है, कई योनियों को पकड़ती रहती है। जब तक मन से जगत का माया, जगत का भाव खत्म नहीं होगा, तब तक हमारी आपकी यात्रा इस जगत से वापस की यात्रा नहीं हो पाएगी। इसी के लिए गुरु किया जाता है। गुरु का काम यही है कि व्यक्ति के मन पर लगे जगत के भाव से उसे मुक्त करते हैं, जीव से शिव की ओर ले चलते हैं, मन में समझ देते हैं। ज्ञान का मतलब समझ होता है। मन में समझ देते हैं कि तुम्हारा ये घर नहीं है, ये सांसें बाहर अंदर हो रही है, अगर बाहर जाए और अंदर ना आए तो बस राम नाम सत्य है, यही हमारी तुम्हारी गत है। इसलिए अपनी यात्रा के लिए जागो, अपनी दुनिया के लिए चलो, वापसी की यात्रा करो। और जिसने हमको आपको भेजा है वह धर्म और जात नहीं जानता, वो अमीर गरीब नहीं जानता, उसने कोई धर्म और जात नहीं बनाई। उसने तो शरीर दिया है आदमी का, कोई औरत है और कोई मर्द है, कोई स्त्री है और कोई पुरुष है। धर्म जात जगत के लोगों ने बनाया, संसार के लोगों ने बनाया। अगर वो बनाया होता तो फलाने जात के लिए सूरज अलग से उगता, फलाने धर्म के लिए हवा अलग से चलता, फलाने जात के लोगों के लिए पानी अलग से आता। लेकिन पानी सबके लिए बराबर है,
ये हवा सबके लिए बराबर है, ये सूरज की रोशनी सबके लिए बराबर है, ये बरसात का पानी सबके खेतों में बराबर पड़ता है। यानी वह जो ईश्वर है वह सबका एक है। उस एक ईश्वर ने इस संसार का निर्माण किया है और हमारे आपके शरीर में वह इस संसार का सुख भोगने आया है। आदमी का शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है, ये बहुत प्रयत्न के बाद मिलता है, मगर अगर इसमें समझ ना हो तो इस शरीर को हम व्यर्थ ही गंवा देते। जगत के आकर्षण में बांधकर शरीर का हम दुर्गति कर देते हैं और इसमें ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, घृणा, हिंसा, हत्या, व्याभिचार, लोभ आदि आदि विचारों का जखीरा बना रहता है। आदमी जगत के आकर्षण से बंधा होता है। इसी को मुक्त करने के लिए गुरु चाहिए। हम आपने शिव को गुरु बनाया है, इसीलिए बनाया है। गुरु धन नहीं देते, गुरु जगत का संसार नहीं देते, गुरु संसार से मुक्ति पाने का रास्ता देते। गुरु जगत से आदमी को जीव भाव से मुक्त करके शिव की ओर चलने का रास्ता देते। इसीलिए यह हमारे गुरु शिव हो रहे हैं। हम आपने महादेव को गुरु माना, घोषणा करवाई। हर गांव में शिव चर्चा भी होता है, लोग शिव को अपना गुरु मानते भी है। लेकिन शिव चर्चा कर लेने से हम शिष्य नहीं होंगे। महादेव के पास घोषणा करवा लेने से हम महादेव का चेला नहीं होंगे। शिष्य होने के लिए तो हमको उनसे एक रिश्ता बनाना होगा। जैसे माँ का रिश्ता बेटा से है, जैसे पति का रिश्ता पत्नी से है, जैसे पिता का रिश्ता पुत्र से है, ये रिश्ते के बदौलत ही परिणाम आता है। कह दिए कि वो मेरे पिताजी है और बेटा बगल में बैठ के खैनी बना के खा रहा है, बाप का इज्जत नहीं कर रहा है, बाप बूढ़े हो गए, कह रहा है क्या करेंगे वो, खाओ ना, वह तो उनके शरीर में ताकत भी नहीं है। तो ऐसे बाप और बेटे का रिश्ता रहे या ना रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर माँ है मेरी और हम बेटा है, माँ वृद्धा हो गई है, बूढ़ी हो गई है, तो बेटे का फर्ज है उनका सेवा करना। लेकिन बेटा क्या कर रहा है, माँ को गाली दे रहा है, कलयुग में अपशब्द बोल रहा है। ऐसा माँ बेटा का रिश्ता रहे या मर जाए इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। रिश्ता प्रेम के धरातल पर चलता है। कोई भी संबंध वो जगत से हो या महादेव से हो, ये संबंध प्रेम के धरातल पर चलता है। प्रेम ही रिश्ते में परिणाम लाते हैं। अगर माँ को बेटे से प्रेम है तो माँ अपना सुख बेटे के लिए लुटा देती है। अगर पत्नी को पति से प्रेम है तो पत्नी अपने जीवन का सारा सुख पति के लिए लुटा देती है। अगर महादेव से हम शिष्यों को प्रेम होगा तो प्रेम की दिशा में जब आप चलेंगे तो आपके मन पर किसी भी प्रकार का परेशानी और दिक्कत नहीं होगा। प्रेम नहीं हो रहा है, गुरु और शिष्य का संबंध प्रेम है। प्रेम जो माँ और बेटे, पति और पत्नी, भाई और बहन के बीच में है, वही प्रेम महादेव से हम शिष्यों के बीच में है। लेकिन अगर प्रेम नहीं हो पा रहा है तो दिखावा होगा, अगर प्रेम होगा तो दिखावा नहीं होगा। माँ से पूछिए अपने बेटे के लिए कोई दिखावा करती है क्या? माँ अपने बेटे का तस्वीर लेके घूमती है क्या? बेटा मेरा बेटा है तो माँ के सीने में बेटे का तस्वीर फिट हो जाता है। मेरा पति है तो पत्नी के दिल में पति का फोटो फिट हो जाता है। कोई बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। प्रेम में यही होता है। अरे सूरदास तो दोनों आंख के अंधे थे, उनके आंखों में कोई रोशनी भी नहीं थी, लेकिन उनको कृष्ण से प्रेम हुआ। और एक बार सूरदास एक कुएं में गिर जाते हैं और लोग उनको निकालना चाहते हैं, तो सूरदास कहते हैं छोड़ दो मुझको, मेरे भगवान आएंगे, मेरे कृष्ण आएंगे और मुझको निकाल के ले जाएंगे। लोग सोचता है ये तो अंधा है, इसको कैसे कृष्ण आएगा बचाने। और कृष्ण, उसके प्रेम इतने गहरे थे कि कृष्ण आते हैं
और अपने गोद में सूरदास को निकालकर बाहर कुएं से बाहर रख के चले जाते हैं। तो प्रेम के लिए बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। प्रेम दिल का खेला होता है। अभी भी अगर आप शिव चर्चाओं में, सभी पुरानी गुरु बहना बैठी है, यहाँ दूर दराज गांव से लोग आए, सबके घोषणा किए हुए 15 बरस 18 बरस बीत गया, लेकिन अभी तक शिव चर्चा को हम आप समझ रहे हैं बाहर कुछ करके महादेव से प्रेम पैदा हो जाएगा। बाहर से होगा ही नहीं, क्योंकि वह ईश्वर है, बाहर की आवाज सुनता ही नहीं। आप कितना भी आवाज लगा दो, आप कितना भी प्रसाद चढ़ा दो, आप कितना भी नारियल फोड़ दो, आप कितना भी भोग लगा दो, आप कितना भी पैसा दे दो, वो सुनेगा ही नहीं, उसका शरीर है ही नहीं। इसीलिए ना वरेण्य गुरु भ्राता ने सूत्र में कहा है कि मन ही मन महादेव से दया मांगना, बोल के करने को नहीं कहा। आज तक जितने साधु और लोग आए उन लोगों ने बोल के करने को कहा है। जो लोगों ने मंत्र दिया उच्चारण करने को कहा है, शब्द कहने को कहा है। शिव चालीसा बनाए, दुर्गा चालीसा बनाया, रामायण बनाया, महाभारत किताब बनाई, कहा पढ़ो और समझो। और आज पहली बार हरिंद्रानंद जी आए और कहा बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है तुम्हारे अंदर है। मन ही मन दया मांगो, मन ही मन कहो कि हे महादेव तू हमार गुरु है, हम तो शिष्य ही, हमरा पर दया ना कर देवा। का महादेव मर जाए यह गंदा जगत के भाव में। महादेव हमरे पापी पके उद्धार ना होए। महादेव तनी हमरो पर एक नजर रखा। हाथ से आप घर का काम कर रहे हैं, गोबर गोईठा ठोक रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जगत का काम कर रहे हैं, और मन ही मन आपका महादेव से दया का भीख मांग रहा है। यही है दया मांगने का सूत्र। क्योंकि मन बोलेगा, एक जुबान बोलता है और दूसरा मन बोलता है। जुबान की बोली बहुत दूर तक नहीं जाती है, लेकिन मन की बोली बहुत दूर तक जाती है। आप अपने बेटे को याद करते हैं जो दूसरे राज्य में रहता है, कमाता है, उसका कोई खबर नहीं आया है। आप उसको याद करते हैं और कहते हैं कि न जाने मेरा बेटा कैसे होगा, और आपकी मन की आवाज बेटे तक पहुंचती है और उसको सरक जाता है। लोग कहता है लगता है माँ याद कर रही है, बात कर लो। मन की आवाज बहुत तेज जाती है, मन भी बोलता है। आप घर में काम करते रहते हैं, बाहर मुंह से बात करते हैं, बहुत सारा बात आपका मन में भी चलता रहता होगा। फलनवा ऐसे कर दिया, फलनिया ऐसे बोला, वो काहे बोला, उसको दिखा देंगे, वो हमरे साथ ही किया, बदमाशी किया। ये मन ही मन बोल रहा है। तो यहाँ आदत पकड़िए मन ही मन बोलने का, तभी हमारा आपका उद्धार होगा। मन ही मन यह आवाज लगाइए, मन से पुकारिए, मन के तल पर जागिए, मन के अंदर अपने शब्द को उतारिए, मन के अंदर यह भाव लीजिए कि महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हैं, शिष्या हैं, हम पर दया करिए। जगत आपका है, पिता आप हैं, सृष्टिकर्ता आप हैं, हर कंकड़ में शंकर आप हैं, हर जीव में शिव आप हैं, जगत के कण कण में आप व्याप्त हैं। यह सृष्टि आपके इच्छा का परिणाम है, यह संसार आपके इच्छा से बना है। आपकी शक्ति को भगवती कहा जाता है, जगदम्बा कहा जाता है, माँ काली कहा जाता है। आपकी शक्ति भगवती है और आप शिव हैं। शिव और शक्ति के सिवा इस सृष्टि में कुछ नहीं है। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया करिए। सबकी दुनिया, सबका मुर्दा उठा है, अब कुछ दिन में हमारा भी उठेगा, लेकिन मन में जगत का भाव है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम पर दया नहीं करिएगा, हमको अपना शिष्य नहीं बनाइएगा, हमारे अंदर एक भाव नहीं जगाइएगा। आंखों में आंसू आ जाए और मन महादेव से गिड़गिड़ाए, यही महादेव की दया लेके आती है। ऐसा लाखों लोगों ने महसूस किया है, आपको भी महसूस करना चाहिए। इसके लिए कोई बाहर से करने की आवश्यकता नहीं है, मन के ही झुकेगा, मन झुकेगा। जैसे जैसे मन
लगेगा। जैसे जैसे महादेव से देव की दया महसूस होने लगेगी, आपको महादेव से मोहब्बत हो जाएगा। और महादेव से मोहब्बत हो जाए, इसीलिए ये तीनों सूत्र दिए गए हैं, और इनका कोई काम नहीं है। जगत से मोहब्बत है हमको, और ये धोखा है। एक दिन सब कुछ हमारा छूट जाता है, 5 तल्ला बिल्डिंग, ये गाड़ियां, ये पैसे, ये शरीर, ये संसार, ये बेटा, अकेले जाना पड़ता है। उस दिन वह धोखा होता है। इसीलिए बड़े गुरु भाई हरिंद्रानंद जी ने कहा, जाते समय तुम्हारे मन पर महादेव रहे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम अपने घर वापस चले जाओगे। इसीलिए मन पर यह भाव पैदा करने की कोशिश करनी है। मन में यह संवाद बार बार लाने की जरूरत है। आप बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, यही गलती हो रही है। अंदर चलिए, मन में यह विचार गहरा करिए। विचार गहरे होंगे तो भाव का रूप लेंगे। जब विचार गहरे नहीं होंगे तो कंगन बांधने से, घोषणा करवाने से, शिव चर्चा करने से हम शिव के शिष्य नहीं हो पाएंगे। विचार यह कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, यह विचार जब गहरा होगा तो भाव का रूप लेगा, और जब भाव का रूप लेगा कह दिया जाएगा शिष्य भाव है, यही शिष्य का भाव है। और जब तक शिष्य भाव हमारे आपके धरातल पर पैदा नहीं होगा, तब तक हम